जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कस ये करेंगे जो मैंने सिलेक्शन लिया हुआ था वो कैसे लिया हुआ था और मैंने सरकारी नौकरी लेने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, इन सभी पॉइंटों पर मैं चर्चा करूँगा। तो पहले चर्चा करूँगा यूपी पुलिस के बारे में कि यूपी पुलिस की तैयारी कैसे की जाए, किन पॉइंटों पर ध्यान रखें। तो कई पॉइंट दिए हुए हैं। कॉन्सेप्ट पर फोकस, शॉर्ट ट्रिक, लेटेस्ट सॉल्व क्वेश्चन, किताबें सिलेक्टेड रखें, मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस किस पर फोकस करें, चैप्टर टेस्ट अभी क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले क्या करना है और मैंने सरकारी नौकरी कैसे पाई। तो इन पॉइंटों पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। जी, तो यूपी पुलिस के बारे में जैसा कि 17-18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम हो रखा है। मैंने 19 तारीख को ही बता दिया था कि बोर्ड गठित हो गया है और री एग्ज़ाम हो जाएगा, पर आप लोगों ने बात नहीं मानी थी। उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन हुआ और क्या हुआ, री एग्ज़ाम हो गया। कॉन्सेप्ट पर फोकस, पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। जो बच्चे शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं, थोड़ा कड़वा बोलूँगा पर सत्य बोलूँगा, जो बच्चे कॉन्सेप्ट को छोड़ करके शॉर्ट ट्रिक पर फोकस करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको किस पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। शॉर्ट ट्रिक या वन लाइनर क्वेश्चन आप कितने याद कर लोगे। चलो 2 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, 1000 क्वेश्चन हो, 500 1000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन हो, 20,000 क्वेश्चन हो, आप याद कर सकते हो। पहले जैसा फंडा अभी नहीं रहा है कि आप वन लाइनर पढ़ करके, लूसेंट पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो, वैसा अभी एग्ज़ाम नहीं आता है। एग्जामिनर जो है, भर्ती बोर्ड है, बहुत चालाक हो गया है। अभी पैटर्न हर साल 2 साल के बाद हर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर देता है। तो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि हिस्ट्री आप वन लाइनर लेके बैठ गए और आपका वन लाइनर में कितने क्वेश्चन पढ़ लोगे। आपका कॉन्सेप्ट जो है जब तक क्लियर नहीं होगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ हो गया, कोई भी आप चैप्टर लोगे, साइंस लोगे, रीजनिंग लोगे, तो क्या करना है, ट्रिक पर फोकस ना रखें कि ट्रिक बेस पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रिक कितने देर याद रहेगी, एग्जाम हॉल में जाओगे ट्रिक आप भूल जाओगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, तो दोनों चीज़ें मैंने एक साल लिया। शॉर्ट ट्रिक पर बिल्कुल विश्वास न रखें। हाँ, कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मैथ में 2-4 टाइप के क्वेश्चन, उनकी शॉर्ट ट्रिक जब आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखोगे शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाएगी। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आती है, किसी भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनती है, जब कॉन्सेप्ट आपका फंडा क्लियर होगा शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक कहीं और से नहीं बनाई जाती है। शॉर्ट ट्रिक यदि बनने से हो जाता है तो पहले से कॉन्सेप्ट क्यों होता, बेसिक से पेड बैच क्यों शुरू किए जाते हैं। पेड बैच हो या फ्री में क्लासेस हो, यदि इस पर ही हो तो जब आप 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हो तो लिखने को क्यों दिया जाता है, इसीलिए कि कॉन्सेप्ट आपका बेस मजबूत हो। बेस आपका जब भी मजबूत हो सकता है जब आप बुकों में पढ़ोगे। ये नहीं कि आपने वन लाइनर उठा लिया तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जो बच्चे वन लाइनर पढ़ रहे हैं, आज 18 साल से तैयारी करना शुरू किया, आज 33 साल 35 साल उम्र हो रखी, पर अभी क्या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और वो 40 साल तक इंतजार करते कि 40 साल तो यूपी SSC में फॉर्म आता है, मैं उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उनका सिलेक्शन कतई नहीं होने वाला है। ये आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए, कड़वा सत्य। जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो 3 से 4-5 साल में सिलेक्शन हो जाता है, नहीं 2 से 3 साल में वो सिलेक्शन लेके सरकारी नौकरी करने लगता है। हाँ, 1-2% बच्चे होंगे जिनका 30+ के बाद सिलेक्शन होता है, वो जो लगे रहते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, उनका होता है। ठीक है, तो वन लाइनर से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, वन लाइनर से आपका सिलेक्शन नहीं होता, ना ही शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, बोला मैथ की शॉर्ट ट्रिक, रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक, तो कितने आप क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक करोगे, कितने चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक करोगे, 2, 4, 5, 7, पर उसमें तो भंडार होता है। एग्जाम में ये तो पता नहीं है किस चीज़ का एग्जाम आना है और कहाँ से आना है, तो शॉर्ट ट्रिक पर आप फोकस ना करें, ये आपके लिए जहर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। लेटेस्ट सॉल्व क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहेगा। यदि आपको क्वेश्चन लेना है, बच्चे क्या करते हैं, अगले 30 साल के पहले का पेपर आपने उठा लिया, 30 साल के पहले का कुछ नहीं आता। आपने देखा होगा पहले के क्वेश्चन, अब में क्वेश्चन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो पहले के क्वेश्चन होते थे वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, दूसरे क्या होते थे, सिंपल क्वेश्चन आते थे। उन क्वेश्चनों को हल करने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे मान लो मैथ है, आप यूपी पुलिस का पेपर मत उठाइए। मैथ यदि आपको सॉल्व कर रहे हो तो मैथ आप ऐसा नहीं कि मैथ आप यूपी पुलिस के लिए मैथ अलग होगी,
रीजनिंग अलग होगी, जीएस अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मैथ उठा रहे हो तो क्या करो, आप एसएससी की मैथ पढ़िएगा, एसएससी का ही पेपर सॉल्व करिए। यूपी पुलिस का जो आपको पेपर वो हलवा लगेगा। आप ऐसा करोगे, आउट ऑफ 100% में 100% आप स्कोरिंग करके आओगे, एसएससी की मैथ पढ़ोगे। और वही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो एसएससी की मैथ पढ़ रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का ज़्यादातर सिलेक्शन इसमें होगा। क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस थोड़ा ब्रॉड सिलेबस है, यूपी पुलिस में सिलेबस तो ब्रॉड दिखाया गया है, पर बच्चे जो यूपी पुलिस का बैच लेके या यूपी पुलिस के तैयारी स्पेशल कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कम लोगों का होगा। कारण ये है कि वो यूपी पुलिस के किताबें, सिलेक्टेड किताबें पढ़ेंगे, उसमें उनका इतना सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। तो मैं सलाह दूंगा कि मैथ और रीजनिंग यूपी पुलिस से ना लेके आप किससे सॉल्व करेंगे, एसएससी से। तो उसमें क्या आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व होने से फ़ायदा ये रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करके निकल जाओगे। नहीं तो आपको 2-4 क्वेश्चन यदि फंसा दिया तो यूपी पुलिस के जो स्पेशल यूपी पुलिस ये पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या उस क्वेश्चनों में फंस जाएंगे। जैसे आपने अभी देखा होगा एग्जाम में, कुछ लोगों को ये बात बुरी लग रही होगी, साहब ऐसा बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, यूपी पुलिस में सभी को सबको पता चल गया होगा मेरी कितनी क्या औकात है। जो बच्चे अच्छे हैं, मैंने एनालिसिस किया है, वो ज़्यादातर अच्छे ही हैं, उनका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। वो लोग बस अच्छे से तैयारी फिर से रिवीजन करते रहें। तो लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ये नहीं कि 20 साल पुराने क्वेश्चन जो 4-5 साल के पहले क्वेश्चन एसएससी में आए हैं उन क्वेश्चनों को उठाएं और सॉल्व करें। क्योंकि इसके पहले 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 के पहले, उसके पहले तो पेपर हलवा ही आता। 2018 के पेपर कितने टाइप के क्वेश्चन सवाल करोगे, वो पैटर्न चेंज कर दिया। तो एसएससी हर साल एग्जाम लेता है और एक एग्जाम नहीं लेता, 4-6-5 एग्जाम लेता है। तो उसके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उससे बाहर क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग कहाँ से सॉल्व करोगे, एसएससी वाले से सॉल्व करोगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है सिलेक्टेड किताबें। अब ये नहीं कि किताबें आपने 10-15 हिंदी की 10 किताबें रख ली, रीजनिंग की 6 किताबें रख ली, मैथ की 5 किताबें रख ली, जीएस की ल्यूसेंट रख ली, महेश अग्रवाल की रख ली, वन लाइनर रख ली, और फिर छोटी छोटी मैंने देखा है कि जो बाज़ार में आती हैं यूपी पुलिस फॉर स्पेशल, क्या उससे कभी क्वेश्चन फंसा, 1 या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन फंस गया तो उससे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है, वो टाइम ऑफ वेस्टेज और मनी ऑफ वेस्टेज मैं कहूँगा। तो ठीक है, सिलेक्टेड किताबें रखें जो कि अच्छी पब्लिकेशन की हैं, जो कि हर राइटर को बताते हैं। इस बुक का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको बुक लिस्ट दे दूंगा कि उन्हीं को पढ़ना है बार बार। ये नहीं कि हो सकता है आपकी जो भी किताब है उसी को आप बार बार पढ़िएगा, अलग से पढ़ने की कोई अभी बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसको, ये नहीं कि 10 किताबें आप मत रखो, एक किताब रखो, उसको 10 बार घोड़ जाइए, आपके 90% क्वेश्चन उधर ही से आएंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चनों का मटेरियल है खासकर आप बुक से पढ़िए। ये नहीं कि जो पत्रिकाएं नहीं निकल रखी है ना बाज़ारों में, उनसे बचिएगा। उन पत्रिकाओं में 20, 30, 40 पेज है, उससे कि आपका जीएस का या किसी का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप उससे, जो बाज़ार वाली पत्रिकाएं हाल ही में एग्जाम से पहले निकलती हैं, उन पत्रिकाओं से बचिएगा। पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करूंगा, कौन सी पत्रिका आपको पढ़ना है। जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए ही एक आप पत्रिका पढ़िएगा, बाकी जो पत्रिकाएं पतली पतली निकलती हैं उनसे आप बचिएगा। सिलेक्टेड किताबें आप पढ़ें, उस किताब को बार बार रिवाइज करें, 2 से 3-4 बार। और जो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो उसको रिवाइज करेंगे, एक बार हैंड रिटन नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला 5वां पॉइंट है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस किस पर फोकस रखें। तो मैं चारों सब्जेक्ट किसी के अच्छे नहीं हो सकते, जिसके चारों सब्जेक्ट अच्छे होंगे वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुका होगा या कहीं वो अच्छी जगह सिलेक्शन लेगा। यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, जिसके चारों सब्जेक्ट बढ़िया हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा जिसके मान लो कोई मैथ किसी का वीक होगा, किसी रीजनिंग का, किसी का हिंदी का, किसी जीएस का, ठीक है। तो उसका किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखें, जिस सब्जेक्ट का जिस आपकी ज़्यादा पकड़ है उस पर आप ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। उस पर आप क्या करोगे, ज़्यादा फोकस रखोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, आपको अभी ABCD नहीं आता है और आप उस पर ज़्यादा फोकस, तो आपको करना ही पड़ेगा। एक सब्जेक्ट जो ऐसा है जिस पर आप फोकस कम कर सकते हो पर उसको छोड़ नहीं सकते, जीएस पे फोकस करना है पर उतना ज़्यादा नहीं फोकस करना है, क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ लोगे आप 80% भी नंबर नहीं ला पाओगे। 60% में कितना भी अच्छा तैयार करोगे 60-70% में आप अटक जाओगे। पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट है कि आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम
करीब 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा, इतनी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। एक फेक न्यूज़ चल रही है कि 9 जून को एग्ज़ाम होने वाला, वो बिल्कुल 9 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आप लिख के लीजिए, 9 जून को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये फेक न्यूज़ चल रही, मैंने देखा है, 9 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ठीक है, आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतनी जल्दी अभी तो जांच करेगा, उसके बाद कोई सुझाव लिया जाएगा, उसके बाद कहीं एग्ज़ाम डेट आएगी, उसके बाद ये तो फटाफट एग्ज़ाम करा दिया था, कैसे हो गया था इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। पर आपका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त से पहले होने वाला नहीं है। तो आपके पास 4 से 5 महीने अच्छे हैं। तो आपका सिलेबस क्या है, बढ़िया कॉन्सेप्ट पर फोकस करें और बढ़िया विधिवत आप एक स्टेप बाय सिलेबस आप पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया किस पर फोकस करना है। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। मान लीजिए इसके 130 क्वेश्चन आ गए, 130 में आप 120 क्वेश्चन कर ले गए तो आपके बल्ले बल्ले, और 15-20 क्वेश्चन आप इसमें कर ही लोगे। ठीक है, तो आपके 130-35 स्कोर हो जाएगा, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर आप कोशिश करिएगा, पूरे में पूरे क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगले इस तरह पॉइंट नंबर 6 पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे बोलूँगा, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हम लास्ट में चर्चा करूँगा कि हम जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैंड रिटेन नोट्स है। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, उसको आप पढ़ते रहिएगा, आपको अच्छा खासा जीएस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं एक प्रैक्टिस सेट से शुरू करने वाला हूँ, उसमें प्रैक्टिस आपको डेली करवाई जाएगी। चैप्टर टेस्ट, बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, और सिलेबस कंप्लीट ना करने से पहले ही वो क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व मॉक टेस्ट लगाने लगते। उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आपने आंसर देख लिया और टिक कर दिया, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चैप्टर टेस्ट जब आपका क्या हो जाए, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके पीछे जो समृद्धि होती है या कोई क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर का एक वो लाइए, उस चैप्टर का क्या करिएगा, आप पहले उसका चैप्टर टेस्ट करिएगा। हम जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जो सूत्र गलत होता है या कॉन्सेप्ट गलत होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं नोट कर लीजिएगा और कुछ कॉन्सेप्ट को दोबारा करने की कोशिश करिएगा। उससे क्या वो चैप्टर आपका बिल्कुल 100% सिक्योर हो जाएगा। उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत नहीं कर पाओगे। टेस्ट आप कब देना शुरू करें। टेस्ट क्या है, मैंने देखा है बच्चों को पेपर निकला नहीं, आप टेस्ट सीरीज ले लेते हो और उसमें टाइम वेस्ट करते हो, 2 से 3 घंटे उसमें टाइम वेस्ट करते हो। उसके बाद फिर बोलते हो हाँ मैंने ये कर लिया वो कर लिया, वो टाइम आप वेस्टेज है। तो टाइम अभी आप मत वेस्ट करिएगा, टेस्ट अभी मत लगाइएगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अभी आपको री एग्ज़ाम का मौका मिला है, तो इसको आप अच्छे से भुनाइएगा। ये नहीं कि अभी टाइम पहले के जैसा आप व्यतीत कर दोगे, फिर आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले क्या करिएगा, आप कॉन्सेप्ट से आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिएगा। जब 1 से 1.5 महीने 2 महीने बचते हैं, तब आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। अभी टेस्ट लगाना है, पर इतना नहीं, डेली टेस्ट नहीं लगाना। हाँ, सप्ते में 1 टेस्ट आप लगा लीजिएगा, वो पर्याप्त है। जब आपका 1-1.5 महीने समय बचेगा, तब आप टेस्ट पे जोर पकड़िएगा और कॉन्सेप्ट जब तक उसको रिवीजन आप करते रहिएगा। अभी क्या करना है, तो अभी क्या करने का शायद ही आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि 5-10 मिनट बोलते हो गया कि अभी क्या करना है। अभी आप कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें, पूरा सिलेबस तैयार करें। जो भी बुक आपके पास सिलेक्टेड बुक हैं उनको बार बार रिवाइज करें, हैंड रिटेन नोट्स बनाएं, उन्हीं को रिवाइज करते रहें। अभी यही करना है, बाकी कुछ अभी नहीं करना है। जब करने की बारी आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि कब क्या करना है। अभी आप केवल पढ़ाई पर ध्यान रखें, बार बार रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में, वन लाइनर के चक्कर में अभी ना पड़ें। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, बात मान लीजिएगा, नहीं तो फिर पछताते रहोगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, तो एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले तो मैंने बता दिया, 1-1.5-2 महीने जब बचेगा 1.5 महीने, तब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और 1 महीने टेस्ट सीरीज बहुत होती है। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले क्या करें, बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन पहले तक, उस दिन तक टेस्ट सीरीज मारते रहते हैं। 10-15 दिन पहले टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं होता है, उस समय टाइम होता है जो आपके फंडा क्लियर बचे हुए हैं। क्योंकि आप 1 महीने जब टेस्ट सीरीज मार लिया, आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है और कहाँ पर वीकनेस है। तो उस वीकनेस को निकालने के लिए वो जो हमें बार बार नोट्स बना रखे, उन नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। उससे क्या कॉन्फिडेंस लेवल
हाई होगा, उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, उस जगह से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपने उसी चीज़ को पढ़ा है जो चीज़ आपकी वीक थी। तो लास्ट टाइम पे उसको पढ़ना है। 10 दिन पहले आपको क्या करना है, आप जो नोट्स बनाए हैं हैंड रिटेन नोट्स, उनको पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। तो हैंड रिटेन नोट्स, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हैंड रिटेन नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड करना, मेरा वीडियो देखते होगे, मैं अभी भी हैंड रिटेन आपको देख करके ही पढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है, आधी चीज़ें तो क्या आपको लिखने में याद हो जाती हैं। उसके बाद जब अपने हाथ से नोट्स लिखे होते हैं, देखो मैं नोट्स बनाता हूँ, ये मेरा नोट्स लिखा हुआ है, देख लो। कोई भी मैं चीज़ नोट्स बना के ही पढ़ता हूँ, नोट्स बना के भी आपको ही पढ़ने की सलाह देता हूँ। उससे क्या आपको जो गलतियाँ होंगी, गलतियाँ आसानी से मिल जाती हैं। दूसरे का लिखा हुआ आप 1 घंटे पढ़ोगे, अपना लिखा हुआ आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। ये फंडा होता है 10/1 का रेशियो होता है। किसी बुक से आप पढ़ोगे 10 घंटे में आप नहीं पढ़ सकते हो, पर अपना पढ़ा हुआ वही चीज़ 1 घंटे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बुक को आप पढ़ने में आप लगाओगे 10 डेज, और अपने हैंड रिटेन नोट्स उसी बुक से बनाओगे, आप 1 दिन में पढ़ लोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब लास्ट पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा, सरकारी नौकरी मैंने कैसे पाई। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको ये जिन पॉइंटों पर मैंने चर्चा की है, शायद यही पॉइंट मैंने अपनाए थे। इन्हीं पॉइंटों को लेकर मैंने सरकारी नौकरी एक बार नहीं कई बार पाई हुई है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट सिलेक्शन मेरा 2008 में हुआ था, जो रेलवे ग्रुप डी में हुआ था। उसके बाद RPM में हुआ। उसके बाद कई सिलेक्शन में लेते लेते इस पोस्ट पर पहुँचा हूँ। सातवीं बार मैं नौकरी, 6 नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ। 7वीं नौकरी पे मैं ज्वाइन कर रखा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 7 ज्वाइनिंग लेटर है। किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं उसको ज्वाइनिंग लेटर भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरी 6वीं-7वीं नौकरी है। तो मुझे आप लोग बोल रहे होंगे वीडियो बनाने के चक्कर में, किसी को भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसको ज्वाइनिंग लेटर पर्सनल भेज दूंगा कि मेरे पास ये किस किस में सिलेक्शन किस किस डेट में हुआ है, ठीक है। तो इस समय मैं CAPF में कार्यरत हूँ। मेरे नौकरी पाने की यही टिप्स रहे हुए हैं कि मैंने हैंड रिटेन नोट से मैंने पढ़ा हुआ है, सिलेक्टेड किताबें पढ़ा हुआ है। अभी भी जो किताबें पढ़ता हूँ वो सिलेक्टेड किताबें अभी भी लिख के पढ़ता हूँ। अभी मैंने पढ़ाई जारी रखी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने ये चैनल खोला है कि आप लोग इस चैनल में रह करके फ्री में तैयारी कर सके, ठीक है। और मैं मोटिवेशन आपको देता रहा हूँ बीच बीच में, जिससे कि क्या है, कहीं अन्य जगह भी सिलेक्शन आपका हो जाए तो पढ़ाई जारी रखना है लास्ट तक। पढ़ाई आपके काम आएगी, बिना पढ़ाई के आपके पास कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ाई आप जारी रखोगे, उससे आप अन्य पोस्ट पर पहुंच सकते हो, ठीक है। एक पढ़ाई होती है जो आपका जीवन भर साथ देती है, पढ़ाई के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। आपके पास ज्ञान है तो हर जगह आपकी पूजा होगी, आपके पास पद है, शोहरत है तो आपकी हर जगह पूजा होगी। लोग सोचते हैं ऐशो आराम करने से या यार दोस्तों के साथ रहने से आपका इज्जत होगी, उससे इज्जत नहीं बढ़ेगी। इज्जत आपकी सिर्फ आपकी चेयर जो होगी ना, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो, उस पोस्ट से आपकी इज्जत बढ़ने वाली है, आपके ज्ञान से इज्जत बढ़ने वाली, ना कि यार दोस्तों को साथ टाइम व्यतीत करने से आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। तो वीडियो को मैं लंबा ना खींचते हुए इधर ही विराम देता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं ऐसा ही वीडियो एक बनाऊँगा जिसमें कि आपको सिलेक्टेड किताबें दूँगा और कुछ पॉइंटों पर चर्चा करूँगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है क्या नहीं पढ़ना है। ना पढ़ने पर हम टाइम व्यतीत ना करें, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।